ब्रिज की होली में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग हो रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष ने खून से खत लिखा है। ये खत सीएम योगी के नाम लिखा है। सीएम योगी को पत्र लिखकर मुस्लिमों पर बैन की मांग की है। ब्रिज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाया जाए, ये इस खत में लिखा है। ये साथ ही साथ ये कहा गया है कि ये लोग मिठाइयों पर थूक सकते हैं, रंगों में मिलावट कर सकते हैं, त्योहार में कोई साजिश हो सकती है, इस बात का अंदेशा जताते हुए ये खत लिखा गया है। ये जो खत आप देख रहे हैं, तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस लेटर की, ये खून से लिखा गया खत है जो कि सीएम योगी के नाम लिखा गया है। ये सीएम योगी को खत लिखकर ब्रिज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग हुई है। अभी हाल ही में महाकुंभ भी संपन्न हुआ है और महाकुंभ से पहले भी संत समाज और कुछ संगठनों के जरिए हिंदू संगठन थे जिन्होंने मांग की थी कि वहां मुस्लिमों की एंट्री बैन हो, और अब उसके बाद ठीक बाद में ब्रिज में होली के भीतर मुसलमानों की एंट्री बैन हो, ये मांग की गई है। और मांग करते हुए ये खत भी लिखा गया है। कह रहे हैं कि ब्रिज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर बैन होना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष जो ये खत लिख रहे हैं, और खत लिखते हुए कहा है कि ब्रिज की होली में मुसलमान अगर आए तो मिठाइयों पर थूक सकते हैं, रंग में मिलावट कर सकते हैं, इसीलिए ब्रिज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर बैन होना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष ने खून से खत लिखा है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं, मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी। स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। मौलाना साहब, ये जो खत लिखा गया है सीएम योगी के नाम, जिसमें कहा गया है कि ब्रिज की होली में मुसलमान ना आए, उनकी एंट्री पर बैन हो, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस तरह के मामलात कई जगह से उभरे उठे, मगर हुकूमत ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। हुकूमत ने अच्छा फैसला किया। आपको याद होगा कि सबसे पहले जब कांवड़ यात्रा निकली थी, मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने, उस वक्त के एसएसपी ने एक आदेश जारी किया था कि यहाँ पे नेम प्लेट ठेले वाले, खोखे वाले लगाएं। उसके बाद में उनकी पैरवी करते हुए सहारनपुर के एसएसपी ने भी ऐसा ही आदेश दिया। फिर उसके बाद में हरिद्वार के भी एसएसपी ने ऐसा ही आदेश दिया। मगर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जब एक रिट दायर की गई और उसमें ये बताया गया कि इस तरह का मुजफ्फरनगर में हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के एसएसपी को और जहां जहां के लोगों ने, अधिकारियों ने, जिला इंतजामिया ने इस तरह की कार्रवाइयां की थी, आदेश दिए थे, सबको कलअदम करार दे दिया, ख़त्म कर दिया कि नहीं, ये गलत है, किसी को नेम प्लेट बोर्ड लगाने की, साइन बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये बात थम गई थी और सुप्रीम कोर्ट की बातों को पाबंदी से अमल करना चाहिए था, उनके निर्देशों को मानना चाहिए था। मगर ये ना मान करके फिर जो है कुंभ के मेले से शुरुआत हुई। वहाँ अखाड़ा परिषद ने सबसे पहले ऐलान किया कि यहाँ पर मुसलमान नहीं आएंगे और उनकी एंट्री बैन की जाएगी। यहाँ कोई ठेला वाला, खोखा वाला, कोई भी दुकानदार यहाँ मुसलमान नहीं होगा। फिर उसके बाद में अभी 2-4 दिन के बाद में हल्द्वानी के मेयर साहब जो है गजराज सिंह बिष्ट साहब ने बैठते ही, अभी मेयर बने हैं, तो बैठते ही उन्होंने सबसे पहला जो फरमान जारी किया वो जारी किया कि यहाँ सारे ठेले वाले अपने नेम प्लेट लगाएं। उनको जब समझाया गया कि सुप्रीम कोर्ट की आप तौहीन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर बैकफुट पे आए। और अब ब्रिज क्षेत्र की होली के लिए खून से खत लिखा गया। दिनेश जी ने जो खत लिखा है खून से, तो ठीक है, यह हिंदुस्तान आज़ाद है, आज़ाद भारत है। आज़ाद भारत में हर शख्स को अपनी मर्जी और अपने मन मुवाफिक, अपनी मंशा के मुताबिक रहने का, जीने का, खाने का, पीने का अधिकार है। ऐसे ही अपनी आवाज़ बुलंद करने का भी उसको अधिकार है। कोई भी शख्स अपनी बात आज़ाद भारत में आज़ादी के साथ में रख सकता है, कह सकता है। दिनेश साहब ने जो कुछ कहा है, जो कुछ लिखा है, ये गैर संवैधानिक बात है। देखिए, संविधान इस बात की इजाजत देता है। मैंने आपकी सभी बातें सुन ली। नेम प्लेट लगाने से शुरू हुई ये पूरी चीजें महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री की मांग को लेकर, और अब ब्रिज की होली में एंट्री में बैन को लेकर यहाँ पर मांग हो रही है कि मुस्लिमों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। आपने कहा आजाद हिंदुस्तान है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये संवैधानिक बात नहीं है जो यहाँ मुसलमानों की एंट्री पर बात है। लेकिन सच ये भी है कि कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, नाली के पानी में, सीवर के पानी में फल धो दिए, या फिर थूक कर रोटी बना दी, या थूक कर बाकी सामानों पर लगा दिया। ऐसी भी कई तस्वीरें सामने आती हैं। इस पर भी आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे साथ में महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। वीर नारायण शर्मा मथुरा से जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। ये पूरा जो मसला है अभी बढ़ेगा। वीर नारायण शर्मा का मैं रुख करूं, उससे पहले महंत राजू दास ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है, एक बार सुनते हैं। ब्रिज में, मथुरा में होली को लेकर वहाँ के पूज्य संतों ने कहा कि मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। सही में कहा,
कुंभ में जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा, कहीं कोई वीडियो आपके पास नहीं आया होगा कि भोजन में थूकते हुए, मुतते हुए, लेकिन अन्य जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से खाद्य सामग्री को दूषित करने का कुछ एक वर्ग विशेष के लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन कुंभ में संतों ने आवाज़ उठाई, जिसका परिणाम स्वरूप है कहीं ऐसे मामले संज्ञान में नहीं है। इसी प्रकार से ब्रज होली में भी क्या ज़रूरत है भाई, मुसलमानों को तो हिंदू संस्कृति में आस्था नहीं है, तो होली में क्यों, किस लिए? इसके नाते